गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम आज के सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सदर जापारोवा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो सदर जापारोवा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। किर्गिस्तान में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में विजेता रहे हैं सदर जापारोवा। तो सदर जापारोवा किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अब जानते हैं किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट अभी बने हैं सदर जापारोवा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो देखिए, ये बैंक है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। इसने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था, तो इसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये बैंक है वो महाराष्ट्र की बैंक है। कहाँ की बैंक है? महाराष्ट्र की ये बैंक है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। तो देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र में लोनार झील भी स्थित है। हाल ही में लोनार झील सुर्खियों में थी क्योंकि इसका पानी जो था वो रेड कलर का हो गया था। महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है वो है लावणी नृत्य। कौन सा? लावणी नृत्य। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है कि महाराष्ट्र में पहली किसान रेल देवलाली से शुरू हुई थी दानापुर तक, और 100वीं किसान रेल भी महाराष्ट्र के संगोला से शालीमार वेस्ट बंगाल तक शुरू हुई थी। ये बातें आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो देखिए, हाल ही में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारों को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है केरल। कौन बन गया है? केरल। अब जानते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा हाल ही में महाराष्ट्र में एक अभियान शुरू हुआ था, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। इसके अलावा केफोन प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र का राज्य पशु है केरल का राष्ट्र पशु है हाथी। यहाँ भी केरल के बारे में बातें कर रहे हैं ना। केरल का राष्ट्र पशु क्या है? हाथी है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी स्थित है। एराविकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरल के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ था केरल में। इसके अलावा केफोन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था केरल में। केरल का राज्य पशु हाथी। केरल के अंदर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, एराविकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके अलावा केरल में स्थित है शांत घाटी। ये बात आपको याद रखनी है। केरल में कुछ प्रमुख मंदिर हैं, उनमें है पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? तो पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब मनाया गया है? 14 जनवरी को। जो भारत के सैनिक भारत की शहादत की सुरक्षा करते हुए जो शहादत को प्राप्त हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया गया है। कब? 14 जनवरी को। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? तो यूएस सहायता एजेंसी की प्रमुख नामित किया गया है सामंथा पावर को। किसे किया गया है? सामंथा पावर को। और यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो जो ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स है, इसमें भारत का स्थान रहा है चौथा। कौन सा रहा है? चौथा। और पहले स्थान पे रहा है चाइना। कौन रहा है? चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है इंडोनेशिया में। कहाँ खोजी गई है? ये भी इंडोनेशिया में खोजी गई है। अब जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में
किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो देखिए, कायाकल्प पुरस्कार को लगातार तीसरी बार जीत लिया है भुवनेश्वर ने। किसने जीता है? भुवनेश्वर एम्स भुवनेश्वर ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। अब भुवनेश्वर स्थित है उड़ीसा में, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, है ना। उड़ीसा के अंदर स्थित है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में महोत्सव मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव, और एक पर्व मनाया जाता है रज पर्व। कौन सा पर्व? रज पर्व। उड़ीसा के अंदर सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भितरकनिका नेशनल पार्क स्थित हैं। उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर और लिंगराज मंदिर स्थित हैं। उड़ीसा में हाल ही में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, मिशन 0F प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। और उड़ीसा हाल ही में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर भी रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया गया -7.5%। कितने का? -7.5% का अनुमान लगाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है अरुणाचल प्रदेश ने। किसने की है? अरुणाचल प्रदेश में ये शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश में एक नगर है लोहित, वहाँ पे परशुराम कुंड स्थित है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर यह यात्रा शुरू की गई है। अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर बेबी मिश्रा। तो ये बातें आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो वैज्ञानिक और तकनीकी समझौते के लिए भारत और यूएई में हाल ही में समझौता हुआ है। तो भारत और यूएई में यह समझौता हुआ है। अब जानते हैं यूएई के बारे में। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। यूएई के प्रेसिडेंट वर्तमान में खलीफा बिन जायद अल नायाद। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है यस बैंक ने। किसने किया है? यस बैंक ने। अब जानते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके वर्तमान में सीईओ है प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन सा शहर बना है? तो ये बन गया है भारत का शहर बेंगलोर। कौन बन गया है? बेंगलोर। बेंगलोर जो है वो पहले स्थान पे रहा है और दूसरे स्थान पे रहा है लंदन। कौन रहा है? लंदन। तो बेंगलोर भारत का जो शहर है वो टेक हब, सबसे तेजी से बढ़ते टेक हब में पहले स्थान पे रहा है। बेंगलोर स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है बीके येदियुरप्पा और राज्यपाल है बैजूभाई बाला। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च की गई थी। निकारा सम्मान योजना भी कर्नाटक में लॉन्च की गई थी। अलमाटी बांध और कृष्णराज सागर बांध, ये दो कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। कर्नाटक के दो प्रमुख नृत्य हैं यक्षगण और डोलू पुनीता। कर्नाटक में पानीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और उदरईमुखा नेशनल पार्क स्थित हैं। ये बातें आपको कर्नाटक के बारे में याद रखनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हुआ है। डी प्रकाश राव का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो जो डी प्रकाश राव थे ये थे एक सामाजिक कार्यकर्ता। ये चाय बेचा करते थे, तो इन्होंने अपनी चाय की जो कमाई होती थी उसको गरीब बच्चों की शिक्षा में व्यय कर दिया था। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये थे आज की करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। मैंने आपसे पिछली कुछ वीडियो में प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? तो ये लिथियम के भंडार खोजे गए हैं कर्नाटक में। कहाँ खोजे गए हैं? कर्नाटक में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए आज की वीडियो में आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? आपके 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको आपका सही आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।